अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं स्किन पिगमेंटेशन के हवाले से। जिल्द पर जो छाइयाँ, गहरे धब्बे, पिगमेंटेड स्पॉट्स बन जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है, मर्दों का भी ये एक बड़ा मसला है वैसे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्यों होते हैं, कितने अरसे तक आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरीके से आप फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर एक बार आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, अगर एक बार आपकी स्किन ठीक हो जाती है। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, और अगर आप इसके हवाले से खुद भी कुछ पर्सनल शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। सबसे पहली चीज़ तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पिगमेंटेशन क्या चीज़ है। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कॉमनली फेस की पिगमेंटेशन की वजूहात सामने आती हैं उनमें मिलास्मा है, उसमें ख़ास तौर पर जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है, जिसकी वजह से एक्नी आपने देखा है कि बच्चों में, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं, तो लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लड़कों में तो बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज कर देती है स्किन, क्योंकि रेज़र और इस तरह का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो स्किन पर घड़े से भी पड़ जाते हैं, और स्किन पर धब्बे, जो छाइयाँ बहुत ज़्यादा गहरी, वो भी हो जाती हैं एक्नी के बाद। कई पेशेंट्स आते हैं कि जी एक्नी का इशू था, हमने दवाइयाँ इस्तेमाल की, अब दाने तो नहीं निकल रहे, लेकिन हमारी जिल्द का रंग ही चेंज हो गया है, मुंह का रंग अलहदा है, गर्दन का, हाथों का, हर चीज़ का रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो क्या वजह है उसकी? तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी बेसिकली पिगमेंटेशन होती है, जो एक्नी या किसी भी और इस किस्म की कंडीशन के बाद हो सकती है। उस चीज़ को आपने काउंटर कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, अक्सर पेशेंट्स, ख़ास तौर पे यंग लड़कियां हमारे पास आकर कहती हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दें कि 2 महीने के अंदर मेरा फेस पहले की तरह हो जाए, या मेरा रंग ऐसा गोरा हो जाए कि मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाए। तो उसमें अब डॉक्टर क्या करे? और जिल्द, अच्छा जिल्द इतनी ज़्यादा डैमेज की होती है टोटके कर करके, घर में जो चीज़ भी आपका दिल किया, आपको पसंद आई, आप लीमू लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिला कर जिल्द पर लगाया जा रहा है, और जब जिल्द का मुंह का बेड़ा गर्क हो गया है तो अब याद आया कि अब हमने डॉक्टर को दिखाना। क्या गलत करते हैं आप? लीमू, लेमन एक बड़ी जी अच्छी चीज़ है, उसको पी लें, उसको खा लें, उसका जो मर्जी बना के, लेकिन जब आप उसको फेस पे लगा रहे हैं तो आपको देखना है कि उसके अंदर कई तरह के पिगमेंट्स हैं जो आपकी स्किन का पूरा पैटर्न बदल सकते हैं। तो हर चीज़ मुंह उठाकर जो भी घर में पड़ी है वो फेस पर अप्लाई करना मत शुरू कर दें। अगर आपको ज़्यादा शौक आ रहा है रंग गोरा करने का तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस कदर इनका रुझान है कि आप ये शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। 4-4 क्रीम्स मिलाकर उसमें कैप्सूल्स डालकर लगाए जा रहे हैं ताकि रंग कट जाए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स है गोरे रंग का। एक ये अभी तक हमारा जहनी एक एहसास कमतरी है कि हमने गोरे होना है, और एशियन जो कॉम्प्लेक्शन है वो बेसिकली ना वो 100% गोरा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ख़ास तौर पर हम जिस खित्ते में रहते हैं। तो क्या चीज़ इससे आपको बचा सकती है? सन का एक्सपोजर पहले तो सबसे पहले कम करें। ख़वातीन के लिए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारी ख़वातीन घर से इतना बाहर काम वगैरह के लिए तो नहीं जाती, और उनका कोई लेबर वर्क भी धूप में नहीं होता, तो वो आप कम कर सकते हैं। सन के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर कम करें, और जब भी आपको धूप में जाना है तो यानी कि बाहर आपका काम है 6-7 घंटे का, तो सन ब्लॉक अच्छी क्वालिटी का ज़रूर लगाएं, जिसमें SPF लेवल, आपका जो सन प्रोटेक्शन का लेवल है वो 30 से 30 से अबव हो, 50 तक हो तो बेहतरीन है। हर सन ब्लॉक पे ये लिखा होता है। अच्छा, हर सन ब्लॉक किसी भी कंपनी का, ये ज़रूर आपने चेक करना है। और उसके अलावा मज़ीद आप उसको किस तरीके से बचा सकते हैं कि अच्छा, पेशेंट्स कहते हैं जब मैं सन ब्लॉक का यूज़ करने का कहती हूँ कि रूटीन बना लें, बैग में रखें, ज़रूर यूज़ करें, कि जी अब तो स्किन ख़राब होगी, अब क्या करना है? भाई, जो आगे स्किन ख़राब हो रही है उसको भी तो बचाना है ना, उसको भी तो हमने प्रोटेक्ट करना है, तो सन ब्लॉक ज़रूर आप यूज़ करें। सब इन सारी जो चीज़ें हैं, सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अगर अपनी जिल्द को ठीक करना है ना, तो पानी आपने सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन बढ़ा दें, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, ख़ास तौर पर जितनी भी आप स्किन की हवाले से गाइडलाइंस आप देखते हैं उसमें आपको वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन फलों में आम भी है,
आम के बारे में गलत कॉन्सेप्ट है कि जी गर्म बहुत होता है और ये तो जिल्द को ख़राब कर देगा, इसका ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका किसी भी फॉर्म में फाइबर जिस्म में जा रहा है, आप माल्टे खाएँ, आप जो मर्ज़ी फ्रूट्स आप ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दिन में 2 से 3 बार आप कोई वेजिटेबल खीरे आप ले सकते हैं। आप किसी भी किस्म का कच्चा फल और सब्ज़ी जो है वो अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आएगा। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते, आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर इसका इफेक्ट नज़र आएगा। समटाइम्स कोई डेफिशिएंसीज होती हैं, आपकी डाइट में कुछ चीज़ों की कमी होती है। कई लोग कहते हैं हम तो जी बहुत अच्छा खाना खाते हैं और हमें तो ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता। देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जिसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, या चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं लीमू के अंदर विटामिन सी मौजूद है। अब अगर आप 10 से 12 लीमू एक दिन में लेते हैं, फिर आपका विटामिन सी का लेवल प्रॉपर होगा। तो क्या आप 10-12 लीमू रोज़ खा सकते हैं? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, आप उतनी क्वांटिटी में वो चीज़ नहीं लेते। तो ये चीज़ें अगर डेफिशिएंसीज हैं, कोई जिंक की कमी है, कोई B12 का लेवल अक्सर लोगों का कम होता है, आयरन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिगमेंटेशन में, तो ऑलवेज गो फॉर HB लेवल। और जो बाकी वाइटामिन हैं उनके लेवल्स आपको चेक कराने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव भी हैं और यूजलेस भी हैं। आप कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का 2 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे 1 से 1.5 महीने में ही आपको रिजल्ट्स उसमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर कई लोग ट्यूब्स लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, अगर आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ चेक कर लें कि क्या उसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, क्या उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। हाइड्रोक्विनोन अभी भी यूज़ होती है और इसका बहुत ज़ाहिर है बेहतर रिजल्ट है। कॉम्बिनेशन कई तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। ऑब्वियसली स्किन के टाइप कैसी है, उस पर डैमेज कितना ज़्यादा है। और विटामिन ए का भी अच्छा रोल है, उसमें एक्सफोलिएशन भी करता है, उसमें वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, उसका भी बहुत अच्छा रोल है। विटामिन सी का बहुत बेहतरीन रोल है उसके सीरम्स का। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने रात को इस्तेमाल करनी, आपने दिन को लगाकर कभी भी ये धूप के अंदर नहीं निकल जाना। इसका फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान हाँ हो सकता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। पानी, पहले भी मैंने व्लॉग के अंदर कहा कि पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पानी को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, पानी को ठीक करना है। अगर आपकी HB कम है तो अपने आयरन लेवल्स को ठीक करना है। इसके अलावा जो स्किन पर आप कुछ भी लगा रहे हैं, जो जितनी भी मैंने अभी ट्यूब्स, अभी मेडिसिन के नाम लिए, इसके अलावा खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये चीज़ एक समझ लें कि कोई भी चीज़ आपने 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं करना, कई लोग कहते हैं जी सानू फलानी गोली लगी हुई है, हमें फलानी हमने चीज़ लगाए जा रहे हैं, मतलब लगाए ही जा रहे हैं, टोटली उस चीज़ को अप्लाई करे ही जा रहे हैं और उसको स्किप ही नहीं कर रहे। सन ब्लॉक के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आपकी रूटीन में शामिल नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रीम, क्योंकि उसके ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं इस्तेमाल, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका नुकसान भी ज़ाहिर है होता है। तो मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करना, 2 महीने बाद डिसकंटिन्यू करें, अपने डॉक्टर से पूछें, और अगर आपके लिए उसको ज़रूरी है, आपकी स्किन को ज़रूरत है, तो डॉक्टर के मशवरे से उसको कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफ़िज़।